हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस चेक करेंगे। वो आपके लिए क्या इंटेंशंस रख रहे हैं, उनका क्या दिल चाह रहा है, उनके प्लान्स में क्या है, वो आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। रिगार्डलेस आपके दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, किस तरह के क्या प्लान्स हैं उनके माइंड में, वो क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सब कुछ टैरो में ही पता चलेगा, वक्त से पहले मैं कुछ भी नहीं बता सकती। आई विल ओनली टेल यू थ्रू टैरो कार्ड्स, ठीक है। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। हार्ट, यू बिगिन टू फील योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू आर क्लोज। दिल के तार जुड़ते हैं आपके इनके साथ। स्पिरिचुअल, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज बिगिनिंग। मे बी आप एक ऐसे पर्सन के साथ एसोसिएटेड हैं जो खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर आप इस पर्सन के साथ रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर चुके हैं, लेकिन आपको नहीं अभी एहसास हो रहा, बिकॉज अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ठीक है। अभी कुछ इम्तहानात बाकी हैं, ये कह सकते हैं। रीजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रीजॉइस। मे बी ये आपको बाज़ दफ़ा मोटिवेट करते हों, इनकरेज करते हो, अगर ये कहा जाए कि पंप करते हो तो गलत नहीं होगा, कि अलाउ करो जो कुछ भी मेरा दिल चाहता है करने को और कहने को, और यकीन दिलाना कि मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम मेरी ही हो, और कंफर्मेशन और अश्योरेंस, इमोशनल अश्योरेंस की बहुत गारंटी लेना। तो इनकी इंटेंशंस में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कभी कभार इतनी ओवरडू हो जाती होंगी कि आपको ना फेक लगती होंगी। बट रिजॉइस, स्पिरिचुअल एंड हार्ट, इंटेंशंस तो अब तक तो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ अच्छा फ्यूचर अपना प्लान। क्यूपिड, लव इज़ इन द एयर व्हेन क्यूपिड अराउंड। तो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, अट्रैक्शन ट्रांसेंड सुपरफिशैलिटी। तो भाई अगर तो इन्होंने आपसे ये कमिटमेंट की हुई है कि वील बी टुगेदर एंड वील बी वन डे, तो देर इज़ नो डाउट कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज इंटेंशंस की अगर बात है, तो एक तो ये कि यू ब्रिंग लॉट ऑफ जॉय इनकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा जो है ना, एक ये कह सकते हैं कि अगर एक डल, बोरिंग सी और एक बहुत ही अनरिकग्नाइज्ड सी लाइफ थी इनकी, कि जैसे कोई इनको कुछ समझता नहीं था, कभी किसी ने वैल्यू नहीं किया, तो ये तो है कि आपका साथ मिलने पर हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। बिकॉज यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम का जो ना ड्रेस पहना हुआ है, और उसमें उन दोनों ने, दे आर जस्ट लिटरली स्टार्टिंग देयर लाइफ। जो बिगनिंग होती है ना, ज़िंदगी की जर्नी स्टार्ट होती है। तो कुछ इस तरह का मामला। और अगर नहीं, तो आप अगर लवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, तो आपको देखकर आपके पर्सन की ना हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, स्पार्क आ जाता है, एक चुलबुला पर, नॉटी, मिस्चीवियस सा, जो ना शरारती सी एनर्जी आ जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप जो है वो स्पिरिचुअल तो है। ये कहीं ना कहीं आपको, या तो आपके पर्सन को या आपको एक डिफरेंट पाथवे पर लेकर चला जाएगा आगे जाकर।
तो इंटेंशनली अगर देखा जाए तो आप एक किसी ऐसे इंसान से भी शादी करने वाले हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ हैं मोहब्बत में जो रिलीजियसली बहुत डिफरेंट है। उसका बिलीफ सिस्टम, उसने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को अलाउ ही नहीं किया कि कोई उसके इस फेज़ में भी एंटर हो। अदरवाइज़ आप ऐसे हैं, और फिर ये एक डिवाइन मैसेज है आपका इनकी ज़िंदगी में होना, इनका आपकी ज़िंदगी में होना, दोनों का जो है ना, क्योंकि यहाँ पर भी सोल काउंटर पार्ट वाली बात आई है। तो इंटेंशंस तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत पैशनेट नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर इन्जॉइंग, योर पर्सन इज़ इन्जॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट जो आप दोनों के दरमियान का है, ठीक है। और ये ग्रेजुअली बढ़ेगा, मतलब इट्स नॉट बटरिंग, इट्स नॉट पॉलिशिंग। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और यहाँ पर सारे कार्ड्स के टैग्स आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो अभी आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर बहुत हाई हैं और बहुत टाइट हैं, ठीक है। यहाँ पर और आपके पर्सन की इंटेंशंस चेक करते हैं लव सिचुएशन के थ्रू। क्या हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर, प्लीज़ टेल मी। क्या हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर। ट्विन फ्लेम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिवाइनली गाइडेड पे भी रीडिंग की, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर, उसमें भी ट्विन फ्लेम आया। ये पर्सन आपको ना कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप और यूनियन आता जाता रहेगा, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक हों या हम एक ना हों, बट मैंने इसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज़ एक तो जब मैं इनकम्प्लीट हूँ तो ये कंप्लीट है, जब ये इनकम्प्लीट है तो मैं कंप्लीट हूँ। यूनियन और डुअलिटी जो है वो हम दोनों को एक वक्त में साथ भी रखती है और एक वक्त में अलग भी करती है। जब मुझे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है तो इसकी तरफ से आता है, जब इसको ज़रूरत है तो मेरी तरफ से आता है। ऑल्दो मिजाज के लिहाज से हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन मैंने इसको नहीं छोड़ना। तो और आप देख सकते हैं वो कैसे उसका हाथ थाम रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो ये तो आप इनकी इंटेंशंस में जान लें कि आपका इससे कभी भी ताल्लुक। वेडिंग रिंग्स देख लीजिए, यूनियन की बात डबल टाइम्स आई है। मैंने कहा था कि या तो आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। दिस इज़ एन एवर लास्टिंग लव। ये चाहे आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ता किसी भी फॉर्म में आगे प्रोग्रेस करे, इसका एंड रिज़ल्ट यही होगा कि आप लोग हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको किसी एक पर्टिकुलर पेडिस्टल पे इसने बिठा रखा है कि ये वहाँ से आपको कभी भी नीचे नहीं उतारेगा। या तो ये पर्सन आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह देखता है, और इसकी इंटेंशंस में ये है कि ये एवर लास्टिंग है, ये डिवोशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इसको कभी भी नहीं छोड़ना। एडिक्शन है यहाँ, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और ये अपना ऑब्सेशन नहीं रोक पाते, पॉजेसिव फील करते हैं। इनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हैं। जो चीज़ें ये आपके ऊपर अटैक कर रहे होंगे ना, ये आपको लगता होगा कि मतलब ये आपको ब्लेम कर देते होंगे। तो इंटेंशनली अगर देखा जाए तो दिस पर्सन इज़ हाईली ऑब्सेसिव, और आप कभी कभी आपको टॉन्ट कर देते होंगे कि तुम तो इमोशनली बिल्कुल नील बटा सिफर हो, तुम्हें तो कोई जज्बाती नहीं है। तो वो भी एक तरीका होता है कि फिर एक रीअश्योरेंस चाहिए होती, नहीं नहीं आपने ऐसा कैसे सोचा, मैं तो बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर, ये लीजिए मेरा सर, 2 जूते मारे मुझे। तो ये भी एक तरीका होता है इटखिलियाँ दिखाने का, ताकि इंसान फिर बताए नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। इंटेंशंस आपके पर्सन की क्या है भाई। मैंने कहा था ये ग्रेजुअली फेज़ बढ़ेगा। आपने ना ये बहुत क्लोज्ड ऑफ पर्सन है, और बहुत मुश्किल से किसी के सामने ओपन अप होते हैं, और आपने एक्चुअली वो दरवाज़ा खोल दिया जिससे ये ओपन हो जाए। कोई बचपन की बात, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसी चीज़ जो कि कभी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि किसी ने कभी इनको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, कोई बॉडी शेमिंग या कोई ऐसी चीज़ कह देना,
जो पर्सनैलिटी में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दे, तो जिसकी वजह से ना आपने इनको बिल्कुल एज इट इज़ एक्सेप्ट किया द वे दे आर, तो ये आपसे ना चिपक से गए हैं, ये समझ लें आप। तो इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा नज़र आ रहा है, इंटेंशंस बहुत हाई नज़र आ रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, आपकी तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपकी तरफ जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इवन अगर इनसे कोई कहे कि आपको किससे शादी करनी है, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ये बोलेंगे बस मुझे इसी से करनी है, मतलब मुझे और किसी और की तरफ नहीं जाना। तो दीज आर द सर्टन थिंग्स जो जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपके लिए इस तरह की इंटेंशंस रखते हैं। लेट्स रीड देयर माइंड। एक हिडन ट्रुथ ऑरिकल से जो है ना हकीकत निकालते हैं ज़रा कि इंटेंशंस है ना, तो इंटेंशंस में ज़रा चेक करते हैं कि इनकी इंटेंशंस में क्या है इनके माइंड में आपके लिए जो इंटेंशंस हैं। लेट्स रीड देयर माइंड विद द हिडन ट्रुथ ऑरिकल। वो बात जो शायद आपको सेंस होती होगी, फील होती होगी। लेट्स सी हिडन ऑरिकल ट्रुथ। प्लीज़ टेल मी द इंटेंशंस ऑफ माई। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। एक खौफ है इनको कि आप इनको कभी भी छोड़ देंगे, इनको फील होता है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। भूल जाते हैं भाई ये तो आपके सामने अपने आप को। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। अपने आप को काम में मसरूफ़ कर लेते हैं ताकि इनको आपका ख्याल ना आए और ये आपको भूल सकें, ताकि कोडिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। बहुत ही ऑब्सेसिव नज़र आ रहा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कोई झूठ बोला है इन्होंने आपसे और उसका पछतावा इनको आज तक होता है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मैं शायद कभी भी इसको नहीं छोड़ सकता, ये छोड़ से। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। मे बी ये शो आपको कुछ और करते हैं और बोलते कुछ और हैं, लेकिन असल में हकीकत इनकी ज़िंदगी की बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, जो कि नज़र भी आ रहा है। और ये आप पर कोडिपेंडेंट है इमोशनली बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। हो सकता है ऐसा भी कुछ हुआ हो। तो अभी तक तो चीज़ें जैसे माइंड पढ़ें तो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, ये कुछ ना सेल्फ एजम्पशंस पे भी चलते हैं और ख़ुद ही सोचा, ख़ुद ही समझा, ख़ुद ही कुछ अक्स कर लिया, ख़ुद ही उसका कोई नतीजा निकाल लिया, ख़ुद ही उसके ऊपर कोई राय कायम कर ली और आपको कोई ना कोई ब्लेम कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। ये कभी कभार तो चीज़ें सही भी होती हैं क्योंकि सोच का है मसला, सोच इंसान की किसी भी तरह की हो सकती है। और कभी कभार ये तवज्जो मिलने के तरीक़ेकार भी होते हैं। जब तवज्जो नहीं मिल रही, अटेंशन नहीं मिल रही, तो इंसान इस तरह के टैंट्रम्स थ्रो करता है कि फिर सब चीज़ें छोड़ के आप उसको तवज्जो दें, उसको एश्योर करवाएं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑलवेज़ योर्स और मैंने कहीं और नहीं जाना, मैं यहीं पर ही हूँ, कहीं पर भी मैंने नहीं जाना। तो इस तरह के जो है ना मामला ज़रा नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। अभी तक मैं ऑरेकल यूज़ कर रही थी, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करके बताऊंगी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एट ऑफ कप्स। मैं इस कार्ड को निकालते हुए मैं कह ही रही थी कि कॉइन्स आ गया, वॉन्ड्स आ गया, सॉर्ड्स आ गया, अब कप आ जाना चाहिए, तो कप आ गया। देखिए कुछ बातें मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, लेकिन डेक में, दूसरे डेक में भी वही बातें आ रही हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पे भी पिजन आया है और यहाँ पे भी पिजन आया है। दिस इज़ अ श्योरिटी दैट आप कैरेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि सेल्फ सफिशेंट, बहुत ही
इंटेग्रिटी वाले और गैरतमंद जिसको कहना चाहिए। इनको ये पता है कि आप कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, आप कभी भी इनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स का रोना नहीं रोएंगे। एक सेल्फ मेड पर्सन है आप, या फिर शायद आपने कभी इनसे कोई हेल्प मांगी होगी तो इन्होंने उस तरीके से फुलफ़िल नहीं किया होगा जिस तरीके से हेल्प करने का ना तरीका होता है या हक होता है। तो इनकी इंटेंशंस में एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपने जो कुछ भी अपने लिए एक सेल्फ लेगेसी अपनी क्रिएट की है ना, उसमें ये कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कि इनका भी कंट्रीब्यूशन नज़र आए कि मैं भी हूँ इसकी सर्वाइवल में, इसकी स्ट्रगल में मैंने भी कोई रोल प्ले किया है। दूसरा, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका कुछ बर्डन लेना चाहते हैं, आपके वर्कलोड को, आपकी ज़िम्मेदारियों को, आपकी परेशानियों को बांटना चाहते हैं। और हकीकतन ये आपकी लाइफ में एक रोलर कोस्टर लाइफ अगर आपकी है, जो कि इनको लगता है, वरना 9 ऑफ कॉइन्स से आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बहादुर इंसान नज़र आ रहे हैं। बट विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। एक इनसिक्योरिटी आपके पर्सन को बहुत है, वो ये कि इनका एक फियर है कि अगर ये सब कुछ नहीं कर सके तो मे बी यू विल वॉक अवे, बिकॉज आपको रोकने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो इनकी इंटेंशंस में ये है कि ये आपको आपके सेल्फ सफिशेंट एटीट्यूड में अपलिफ्ट होना करवाना चाहते हैं आपको, और ये उल्टा आप पे ही कोडिपेंडेंट है, ये मैं आपको बता दूँ। आपकी डिसीजन मेकिंग, उसमें ये आपको ये नहीं फील कराना चाहते कि ये डिसीजन खाली तुम्हारा था, इसमें मेरा भी फैसला था। ये आप इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें, ये इनकी इंटेंशंस का पार्ट है। दूसरा, बहुत बड़ा बैगेज है आपके ऊपर, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आप अकेले सब कुछ हैंडल करते हैं। तो इनकी इंटेंशंस में है कि कुछ आपकी ज़िम्मेदारियों को ये बांट लें। एंड डेफिनेटली जो चीज़ें इमीडिएट लेवल पर आपको पुरसुकून कर सकती हैं, कुछ जल्दी से कुछ ऐसा करना कि जिसमें आपकी लाइफ में ठहराव आ जाए, आपको रेस्ट मिले, वो इनका पार्ट है। और ये फियर तो इनको बहुत ज़्यादा है कि आप इनको छोड़ देंगे। इनको हर वक्त ये फ़िक्र रहती है कि आप इनको छोड़ देंगे, आप इनको कब छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत खौफज़दा कर देने वाली हैं। लेट्स सी के अगर आपके पर्सन की ये इंटेंशंस हैं तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में आई हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस बात को क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ टेल मी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे हैव दिस थिंग कि ऑल्दो ये बहुत गुड लुकिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी हैं, बट इंटेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, दे वांट टू बी परफेक्ट फॉर यू। लाइक किंग ऑफ वॉन्ड इज़ अ परफेक्ट कार्ड, परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी। तो दे वांट टू बी एज परफेक्ट, जो आपके माइंड में एक पार्टनर के होते हुए एक इमेज है ना, दे वांट टू बी लाइक दैट। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है। मे बी आपने कभी बताया हो कि मेरा ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल मेरी ऐसी होगी, तो इनको ये है कि बस इसके कैलिबर को, इसके स्टैंडर्ड को मीट करने वाला पर्सन जो है ना वो मैं बन जाऊँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू हील यू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो जिम्मेदारियाँ, जो बोझ, जो बर्डन, जो बैगेज आपके ऊपर है, उसमें कुछ बातें इनकी भी हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हैं। तो दे वांट टू क्लीन दैट, यू नो, जिस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, या वो आपके दिल के ऐसे ज़ख़म जो जिसका मदावा या जिसका मरहम कोई नहीं कर सकता, ये वो रेमेडी करना चाहते हैं आपके लिए। इट्स अ स्वीट थिंग। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज यू डिज़र्व पीस। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और आप हालात में ऐसा होने ही नहीं देते कि कोई और आकर उसको सेटल करे। आप अपनी लाइफ के तूफ़ान को खुद थमाते हैं, आप अपने मसलों के हल खुद ढूंढते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप रेजिलिएंट हैं।
तो इनको लगता है कि इतने सारे मुहाज़ों पर अकेले अकेले होने में ना, मैं जल्द से जल्द कुछ ऐसा करूं कि इसका ग्रेस भी बाकी रहे, इसका ऑरा भी बाकी रहे, और ये बिल्कुल क्वीन की तरह जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुजारे। जो कि किंग, ये इनका माइंड मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल वही है, बिकॉज किंग और क्वीन दोनों साथ आ गए हैं। तो ये इनका इंटेंशन पार्ट तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये आपको, अगर ये खुद अपने आप को किंग समझते हैं तो ये आपको बिल्कुल क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, कि आप बिल्कुल क्वीन ही की तरह रहें। तो इंटेंशंस तो मैंने आपको पहले भी कही थी कि बहुत पॉजिटिव हैं। नाउ द लास्ट कार्ड इज़ द $1,000,000 कार्ड, 8 ऑफ कप्स। लेट्स सी कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों है। द टावर। मे बी आपने इनको कोई थ्रेट किया हो कि अब अगर तुमने मेरे साथ कोई पंगा किया तो फिर मौत अपनी अपनी, और ये इस चीज़ का खौफ इनको बहुत ज़्यादा है। तो ये कभी भी अपने एंड से कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो लड़ाई का सबब बने, बिकॉज शायद आपने इनको लास्ट वार्निंग दे दी होगी कि अब बस, मैंने ट्विन फ्लेम वाली बात कही थी ना, इनसे लड़े बगैर रहा भी नहीं जाता, इनको सब शॉकिंग सरप्राइज़ देने से रहा भी नहीं जाता। लेकिन इनको डर है कि इनके एंड से कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप इनको छोड़ दें। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, ये हैं। तो आपको कुछ और पूछना हो तो आप प्राइवेट रीडिंग ले लें, अदरवाइज़ दिस इज़ द ट्रुथ। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।